ये अक्सर एक विस्पर की तरह शुरू होता है, गाले में एक हल्की सी खराश। शुरू में आप इसे इग्नोर कर देते हैं शायद, लेकिन कुछ ही घंटों में वो टिकल एक चुभने वाली बर्निंग सेंसेशन बन जाती है। हर स्वॉलो ऐसा लगता है जैसे आप कांच के टुकड़े निगल रहे हैं। सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस सबको परेशान करता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी डिरेल कर सकता है, नींद खराब कर सकता है। फार्मेसीज में नियॉन लॉजेंजेस तो हैं, पर हम अपने एंसेस्टर्स की विजडम की तरफ मुड़ रहे हैं। हजारों सालों से हील। इस गाइड में हम उस पेन की बायोलॉजिकल रूट्स को समझेंगे और 15 से ज्यादा पावरफुल हर्बल रेमेडीज की केमिस्ट्री में डीप डाइव करेंगे। सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए बैटलफील्ड को समझना जरूरी है। आपका गला एयरबॉर्न इन्वेडर्स के खिलाफ डिफेंस की पहली लाइन है। जब दर्द होता है तो वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है। खून उस जगह रश करता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इससे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। 90% सोर थ्रोट्स वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे कोल्ड या फ्लू। एंटीबायोटिक्स वायरसेस पर काम नहीं कराए, इसलिए हर्बल रेमेडीज बेस्ट रास्ता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप थ्रोट कम होते हैं पर ज्यादा सिवियर। हर्ब्स दर्द कम कर सकती हैं, पर इनके कभी कभी इन्फेक्शन नहीं होता। ड्राई विंटर एयर, एलर्जीज या सिगरेट का धुआं भी। अगर आपके किचन में सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इंश्योर करें कि वो ये हों। ये 5 रेमेडीज नेचुरल थ्रोट केयर का गोल्ड स्टैंडर्ड है। हनी सिर्फ एक स्वीटनर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। सोर थ्रोट के लिए ये एक डिमल्सेंट का काम करता है। इसका मतलब इसका टेक्सचर थिक और विस्कस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को कोट करता है और इरिटेशन के खिलाफ एक बैरियर बनाता है। साइंस ये है, हनी नेचुरली हाइग्रोस्कोपिक है, जो बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट करके ड्राई आउट करने में मदद करता है। ये बैरियर निकालने से होने वाली फ्रिक्शन को काम करता है और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रॉ हनी में ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक। प्रो टिप, अगर बजट अलाउ करे तो न्यूजीलैंड का मनुका हनी लें। इसमें मेथिल ग्लॉक्सल होता है, जिसमें हाई एंटीबैक्टीरियल पावर होती है। सेफ्टी वार्निंग, 12 महीने से छोटे बच्चों को हनी कभी न दें। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बोtulism स्पोर्स को हैंडल नहीं कर सकता। जिंजर, द हीटिंग हीलर। अगर गला ठंडा या कंजेस्टेड फील हो तो जिंजर इसका जवाब है। इसका जादू जिंजरॉल्स में है। वे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो जिंजर को स्पाइसी बनाते हैं। ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं। जिंजर एक एक्सपेक्ट्रेंट भी है, जो स्टिकी म्यूकस को ब्रेक डाउन करके थ्रोट इरिटेशन कम करने में मदद करता है। हल्दी करी के लिए फेमस है, पर आयुर्वेदा में ये एक रेस्पिरेटरी सेवियर है। इसका एक्टिव कंपाउंड कर्क्यूमिन है। ये नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है, जो गाल की सुजान कम करता है। इसमें एंटीवायरल प्रोपर्टीज भी होती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को कोल्ड से लड़ने में मदद करती हैं। क्रूशियल फैक्ट, कर्क्यूमिन अकेले ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब नहीं होता। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए एक चुटकी काली मिर्च जरूरी है। ब्लैक पेपर में पिपरीन होता है, जो कर्क्यूमिन अब्सॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। बीमारी में नींद दवाएं है, पर गाले का दर्द अक्सर जगाए रखता है। कैमोमिल में टर्पेनॉइड्स होते हैं। ये एक एंटी स्पैस्मोडिक है, जो गाले और चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। अगर ड्राई कॉफ है तो ये रिफ्लेक्स को शांत करता है। इसका हल्का सेडेटिव इफेक्ट गहरी और रेस्टोरेटिव नींद लाता है। 5 लेमन, द विटामिन सी पावर हाउस। रॉ थ्रोट पर एसिडिक लेमन अजीब लग सकता है, पर डाइल्यूटेड फॉर्म में ये हीलिंग है। साइंस, लेमन्स विटामिन सी से रिच होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। एसिडिटी थिक फ्लेम को भी कट करने में मदद करती है। ये थ्रोट का पीएच बैलेंस बदल देता है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते। पार्ट 3, एडवांस्ड हर्बल एलाइज। अगर बिग 5 काफी नहीं है, तो हेल्थ स्टोर्स में मिलने वाली इन स्पेशलाइज्ड हर्ब्स को कंसीडर करें। स्लिपरी एल्म, द नेचुरल बैंडेज। ये उल्मस रूब्रा ट्री की इनर बार्क से मिलता है, जो नेटिव अमेरिकन यूज करते थे। इसमें हाई म्यूसिलेज होता है। पानी के साथ ये स्लिक जेल बन जाता है, जो आपके गाल के लिए लिक्विड बैंडेज का काम करता है। 7 पॉइंट मार्शमेलो रूट, द सॉफ्टनर। ये व्हाइट मिठाई नहीं है। अल्थाया ऑफिसिनालिस प्लांट इसका मेडिसिनल सोर्स है। स्लिपरी एल्म की तरह इसमें भी म्यूसिलेज होता है। ये टिश्यूज को हाइड्रेट करता है और खांसी की उर्ज कम करता है। लिकरिच रूट, द स्वीट एंटीवायरल।
ये शुगर से ज्यादा मीठा होता है और एक पावरफुल एक्सपेक्ट्रेंट और डिमल्सेंट है। वार्निंग, लिकरिच में ग्लाइसराइजिन होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हाइपरटेंशन वाले इसे अवॉइड करें। 9. सेज एंड एकिनेशिया द डायनामिक ड्यूओ। एक स्टडी ने पाया कि इनका थ्रोट स्प्रे मेडिसिनल स्प्रेज जितना ही असरदार था। कैसे काम करता है? सेज टिश्यूज को टाइटन करता है, एचिनेसिया इम्यूनिटी बढ़ा है, साथ में ये पेपरमिंट द कूल रिलीफ। पेपरमिंट में मेंथॉल होता है जो एक फिजिकल ठंडक और कूलिंग सेंसेशन देता है। ये नर्व एंडिंग्स को नम करके दर्द कम करता है। अगर नाक बंद है तो ये कंजेशन खोलने में भी मदद करता है। पार्ट 4 द अल्केमिस्ट्स किचन। इंग्रेडिएंट्स जन्ना आधा काम है, उन्हें बनाना कैसे है ये उनकी पोटेंसी डिसाइड करता है। अदरक और दालचीनी को 20 मिनट सिमर करें। इसे डिकॉक्शन कहते हैं जो रूट से दावा निकलता है। द मास्टर टॉनिक। इसके लिए चाहिए अदरक, दालचीनी, लेमन, रॉ हनी और एक चुटकी कायन पेपर बीन्स। हनी डालने से पहले चाय ठंडी होने दें। उबलता पानी रॉ हनी के बेनिफिशियल एंजाइम्स खत्म कर देता है। एक चुटकी कायन पेपर डलें। इसका कैप्साइसिन ब्रेन तक जाने वाले पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। गोल्डन मिल्क या हल्दी दूध रात के आराम के लिए एक परफेक्ट ट्रेडिशनल इंडियन रेमेडी। दूध में हल्दी, अदरक और जरूरी काली मिर्च विस्क करें। इसे स्टीम निकलने तक गर्म करें पर उबले नहीं। द सेज एंड सॉल्ट गार्गल। गार्गलिंग फिजिकली बैक्टीरिया को वॉश करता है और स्वोलन टिश्यूज से एक्सेस फ्लूइड खींच लेता है। साज को 10 मिनट स्टीप करें, स्ट्रेन करें, फिर नमक घोल लें। 30 सेकंड्स गार्गल करें, थूक दें और दिन में 3 बार करें। हर्बल स्टीम इनहेलेशन। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या ड्राई कॉफ से होने वाले ड्राई स्क्रैची थ्रोट्स के लिए एक्सीलेंट है। 2 बूंद यूकलिप्टस ऑयल डलें। अपने सिर पर टॉवल ढक कर एक टेंट बनाएं। 10 मिनट तक गहरी सांस लें। पार्ट 5 लाइफस्टाइल। हर्बल रेमेडीज तब बेस्ट काम करती हैं जब लाइफस्टाइल हीलिंग को सपोर्ट करे। द हाइड्रेशन रूल। सूखा गला दर्दनाक होता है। गर्म पानी, हर्बल टीज और बोन ब्रॉथ्स पिएं। अल्कोहल और कैफीन अवॉइड करें, दोनों डिहाइड्रेशन करते हैं। अल्कोहल रॉ टिश्यू को जलाता भी है। ड्राई एयर दुश्मन है। हीटिंग सिस्टम्स हवा से नमी चुरा लेते हैं जिससे सोते वक्त गाला सूख जाता है। द फिक्स। बेडरूम में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर चलाएं। ह्यूमिडिटी लेवल 40% से 60% के बीच रखें। गाले को आराम दें। योगर्ट, ओटमील और सूप खाएं। चिप्स या स्पाइसी खाना अवॉइड करें जो सूजन वाले टिश्यू को चील सकते हैं। सूप में एक्स्ट्रा लहसुन डलें। इसमें एलिचिन होता है जो क्रश करने पर निकलता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। ओरल हाइजीन। टूथब्रश बहलें, ब्रिसल्स पर बैक्टीरिया रह जाते हैं। ठीक होने पर पुराना ब्रश फेंक दें ताकि जर्म्स वापस ना आए। पार्ट 6 रेड फ्लैग्स। हालांकि हम नेचुरल हेल्थ को मानते हैं पर यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर की जरूरत कब है। डॉक्टर से मिलें अगर हाई फीवर हो, अगर टेम्परेचर 101 फैंक्री से ज्यादा हो और कम ना हो रहा हो, अगर टॉन्सिल्स पर सफेद पुस के दाने दिखें तो ये स्ट्रेप थ्रोट का क्लासिक साइन है। अगर लगे कि गला बड हो रहा है या सांस लेने में सेती जैसी आवाज आए तो तुरंत मदद लें। ड्यूरेशन। अगर होम ट्रीटमेंट के बावजूद गाले का दर्द 1 हफ्ते से ज्यादा रहे। डिस्फेजिया। अगर कुछ निगल न पाए या दर्द कान तक जा रहा हो तो ER जाएं। FAQ। गरम या ठंडा। गरम चीजें ब्लड फ्लो बढ़ती हैं, ठंडी चीजें दर्द को सुनकर देती हैं। बॉडी की सुनें। FAQ एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, पर सावधानी से। इसे हमेशा पनीर और शहद के साथ डाइल्यूट करें, सीधा कभी ना पिएं। FAQ क्या एसेंशियल ऑयल्स पी सकते हैं? आमतौर पर नहीं, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इन्हें सिर्फ स्टीम या डिफ्यूजर में यूज करें। हालांकि दर्द किसी को पसंद नहीं, पर यह नेचर की हीलिंग पावर से जुड़ने का एक मौका भी देता है। गाले का दर्द आपकी बॉडी का रेड फ्लैग दिखाने का तरीका है जो कह रहा है कि स्लो डाउन हो जाएं और ध्यान दें। अगली बार जब वो खराश महसूस हो तो घबराएं नहीं, आप हेल्पलेस नहीं हैं। आपकी रसों में ही एक फार्मेसी है
जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। चाहे वो हल्दी दूध हो, अदरक की चाय या स्लिपरी एल्म, ये नुस्खे वेलनेस की तरफ एक जेंटल और असरदार रास्ता है। एक कप बनाएं, गरम कंबल में लापट लें और धरती की सबसे पुरानी दवाइयों को अपना काम करने दें। शीफा बस एक घुंट दूर है।